सोनम वांगचुक जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षक अ, सोनम वांगचुक जो कि हमारे देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनको लोग जानते हैं और जिन्होंने लोगों के लिए बहुत ही अच्छे काम किए और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जिन्होंने ध्यान दिया वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक जो कि देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहते हैं और सोनम वांगचुक जो कि इतने दिनों से भूख हड़ताल पे थे और सरकार ने उनको जबरदस्ती उनके ही हंगर स्ट्राइक स्टेज से दिल्ली जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया है। ये जहां तक मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, बताइए सोनम वांगचुक के पिताजी जब हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे आंदोलन के लिए, तो इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उस टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना भी नहीं था, फिर भी इंदिरा गांधी ने उनका अनशन भूख हड़ताल तोड़वाया था। तो क्या डिजिटल जमाने में क्या नरेंद्र मोदी को सुनाई नहीं दे रहा है कि इतने जो विद्यार्थी है, इतने जो स्टूडेंट्स है, इतने और जो ये सोनम वांगचुक जी इतने दिन से भूख हड़ताल पे थे, तो क्या उनको ये सुनाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है देश में? क्या एजुकेशन सिस्टम पे उनको कोई मतलब फालतू चीज बोलने का, फालतू चीज करने का उनको तो सब कुछ आता है। अब देखो प्रधानमंत्री के पद पे कोई भी आए, चाहे राहुल गांधी आए चाहे कोई भी आए, प्रधानमंत्री के पद पे आने के बाद जो भी प्रधानमंत्री करता है वो तो हर देश का एक प्रधानमंत्री करता ही है। मतलब अपने देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं हमेशा से इनका सपोर्ट करता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश जो सुरक्षित हाथों में, कितने हमारे भारत के वैज्ञानिक भारत छोड़ के जा रहे दूसरे देशों में, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? आखिर भारत अगर सुरक्षित हाथों में है तो देश के वैज्ञानिक इसरो को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? देश का युवा इतना परेशान क्यों, देश के विद्यार्थी इतना परेशान क्यों, पेपर लीक क्यों हो रहा है, नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना कमजोर है? दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी ये देश किस प्रकार से काम कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश की व्यवस्था, देश का जो मतलब कि जो नागरिक है, हर नागरिक इस टाइम पे परेशान है सोनम वांगचुक को लेकर के। सोनम वांगचुक हमारे आने वाले भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। सोनम वांगचुक हमारे आने वाले भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों, हमारे आने वाले फ्यूचर में होने वाली दिक्कतें जो हमको न उठानी पड़े, इसलिए आज वो हमारे लिए भूख हड़ताल पे बैठे। लेकिन उनको जबरदस्ती उनके ही हंगर स्ट्राइक जहां स्टेज बनाए थे जंतर मंतर दिल्ली में, वहां से जबरदस्ती की सैकड़ों में पुलिस भेज करके सरकार ने उनको वहां से उठवा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से सरकार एकदम एकदम गैर कानूनी काम खुद सरकार कर रही है। तो हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री की कोई जरूरत नहीं जिसमें देश के नागरिकों को न सुना जाए, देश के वैज्ञानिकों को न सुना जाए, देश की व्यवस्था, देश के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा ना जाए ऐसे प्रधानमंत्री से। तो इस ऐसे प्रधानमंत्री को हटा देना चाहिए, हट जाना चाहिए, खुद से हट जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहे हैं, बुढ़े हो चुके हैं, हट जा, ठरकी हो गए हो तुम, समझे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।